नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 4। विद्यार्थियों, अपना लेसन 3 पूरे हो चुके हैं। आज हम करेंगे लेसन नंबर 4। इसके बाद अपने क्लास 10वीं का सिर्फ एक पार्ट बचेगा अर्थशास्त्र का, उसको भी अपने जल्दी ही पूरा कर लेंगे। चलिए करते हैं आज की लाइव क्लास स्टार्ट। अध्याय 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण ये क्या होता है? ये अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाना। मतलब अपने देश की जो इकोनॉमिक हालात हैं उनको अन्य देशों के साथ कंपेयर करना, उनके हिसाब से अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना, ये वैश्वीकरण है। फिर उदारीकरण क्या होता है कि सरकार जो होती देश में, वो अपने देश के अंदर जो अवरोध हैं या प्रतिबंध हैं उनको कम से कम करती है, ताकि देश में नई नई कंपनीज या नए नए लोग देश में आ सके और यहाँ व्यापार कर सके। फिर निजीकरण क्या है? सरकारी कंपनियों को एक चरणबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट कंपनीज को बेच देना, इसी को निजीकरण कहते हैं। जब क्या होती है, सरकारी कंपनी होती है, वो जब प्राइवेट कंपनीज के अंडर में जाती है तो वह निजीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार या बिजनेस एक देश तक सीमित ना होकर कई देशों तक फैला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। परिसंपत्तियां, ये बोलते हैं भूमि को, भवन को, मशीन को और अन्य उपकरण को। इनको खरीदने में जितनी भी मुद्रा लगती है वह हमारा निवेश कहलाता है, क्योंकि हमने वो मुद्रा या रुपया इसलिए खर्चा है ताकि फ्यूचर में हमें वो क्या करे, प्रॉफिट देगा। फिर विदेशी निवेश। जब बड़ी बड़ी बाहरी कंपनियां, अन्य देशों की कंपनियां अपने देश में आकर, जब मतलब इंडिया से बाहर की जो कंपनीज है, अगर वो इंडिया में आकर पैसा लगाती है या ज़मीन लेती है, मशीन लगाती है, तो वह विदेशी निवेश कहलाएगा। मुक्त व्यापार। जब दो देशों के बीच बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार हो तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। मतलब इनमें क्या है, कोई भी तरह का इनमें रोक टोक नहीं होगी। फिर विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, उनके नियमों को जितना हो सके सरल बनाना, उदार बनाना, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार को उदार बनाना। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया ये संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध नियमों को बनाता है। विकासशील देशों के लिए कम से कम नियम रखता है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार में अवरोध बना रखा था, उसको दूर करने के उसको बनाया गया था। विश्व बैंक। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देता है। इस बैंक में कोई आप खाता नहीं खुलाते हो, बल्कि ये विश्व के अलग अलग देशों को धन या आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सेज क्या है? कोई स्पेशल एरिया, किसी भी देश का एक स्पेशल एरिया जहाँ एक्स्ट्रा सुविधाएं देकर बाहरी कंपनियों को वहाँ निवेश करने के लिए बुलाया जाता है, उस एरिया क्या बोलते हैं? सेज बोलते हैं। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई लगाती है जहां बाजार हो, जहां कम से कम लागत हो और जहां कुशल श्रमिक और अनट्रेंड श्रमिक मिल जाए और जहां सरकार की नीतियां व्यापार में सुधार के लिए हो। इनके द्वारा जो धन लगता है, पैसा लगता है, उसे क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। कभी कभी इन देशों की कंपनियां, कई कंपनियां मिलकर भी उत्पादन करती है। स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये नई नई टेक्नोलॉजी भी प्रदान करती है। कभी कभी स्थानीय कंपनियों को ये खरीद भी लेती है। अगर उनको अपना व्यापार बढ़ाना हो बाहरी कंपनियों को, तो लोकल कंपनियों को क्या करती है? ये खरीद लेती है। और छोटे उत्पादक को भी ऑर्डर देती है। मतलब बड़ी कंपनी जो बाहर आती है वो अपने कुछ पार्ट्स
कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोकल कंपनी का भी सहारा लेती है। उदाहरण के लिए वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल का सामान इत्यादि। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण का तरीका क्या है? ये लोकल कंपनियों से मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। इससे क्या होता है, स्थानीय कंपनियों को एक्स्ट्रा निवेश मिलता है, एक्स्ट्रा धन मिलता है और एक्स्ट्रा उनका क्या है, माल भी क्या है, बिक जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ की लोकल कंपनी को खरीद लेती है और उनके उत्पादन को बेचती है अपने नाम से। ये छोटे कंपनीज को ऑर्डर देती है। इसके अलावा स्थानीय कंपनियाँ मिलकर आपूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल करती है। ये लोकल कंपनी से कंपटीशन करती है और बाद में उन खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों पर उनके उत्पादन को बेचती है। इससे क्या है, दूर दूर स्थानों में फैला उत्पादन आपस में मिल सकता है। विदेशी व्यापार कैसे बाजार का एकीकरण करते हैं? तो ये विदेश व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर वस्तु बेचने का अवसर देते हैं। इसके अलावा जो खरीदने वाले होते हैं उनके सामने बाहर से आई वस्तु को खरीदने का क्या होता है, एक विकल्प मिल जाता है। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे दूर होते हुए भी कंपटीशन कर सकते हैं। इससे दो बाज़ारों में वस्तु एक ही मूल्य पर मिल जाती है। फिर वैश्वीकरण को संभव कौन बनाता है? टेक्नोलॉजी, परिवहन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, उपग्रह, सरकार द्वारा जो नीतियाँ होती है वह, और इंटरनेट। अब वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? पहला प्रभाव देखते हैं ग्राहकों के लिए। ग्राहकों को अधिक क्या है, विकल्प मिलता है। ग्राहक को सीमित, आप सोचिए भैया आप किसी दूर गांव में रहते हैं और आप वहां कोई माल लेने जा रहे हैं, तो आपको दुकानदार कि भैया अपने पास तो ये फलानी कंपनी की चाय है, आपको वो चाय पसंद नहीं है, पर आप क्या मजबूर हो, आप वही चाय लेनी पड़ेगी। परंतु अगर आप शहर में हो तो आप कई प्रकार की ब्रांड की चाय देखकर आप ले सकते हो। तो वही बात यहाँ बोल रहा है, ग्राहकों को अधिक चॉइस मिलती है, बढ़िया क्वालिटी मिलती है, कीमतों में गिरावट आती है और लोगों का जीवन सुधरता है। इसके अलावा नए नए रोजगार मिलेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल कौन देगी? यहाँ की लोकल कंपनीज। तो उन कंपनीज को फायदा होता है लोकल को। और अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियाँ भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बन चुकी है, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स इत्यादि। अब न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास। तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी को प्रयास करना होगा, सभी को अवसर देना होगा। सरकार की नीतियां भी क्या संरक्षण देगी। सरकार तय करती है एक श्रमिक कानून कैसा हो, श्रमिक को अधिकार कैसे मिले। सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर सकती है। इसके अलावा समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है। फिर भारत में इसका क्या प्रभाव है? तो स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को हमेशा लाभ होता है। उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प होते हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमतों से उनको लाभ मिलता है। इससे बाहरी निवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। उद्योगों और सेवाओं में नए नए रोजगार आते हैं। शीर्ष भारतीय कंपनियां इस कंपटीशन से लाभान्वित होती है और इन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी और उत्पादन में बढ़ावा दिया है और बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने का अवसर भी मिलता है। सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, विशेषकर सूचना और टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनके लिए नए नए अवसर बनते हैं। व्यापार अवरोधक और उनका महत्व। अवरोधक मतलब होता है वो नियम या कानून जो देश के अंदर आयात और निर्यात को अंकुश लगाते हैं, यानी उन पर क्या है, प्रतिबंध लगाते हैं। तो सरकार इनका उपयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि करने या कमी करने, देश में किस प्रकार की वस्तु बाहर से आनी है इत्यादि में इनकी हेल्प लेती है। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको बोला गया सेज, यही तो है सेज। केंद्र व स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भारत में विदेशी निवेश के लिए बाहरी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ ऐसे उद्योग क्षेत्र बनाती जहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, परिवहन हो, भंडारण हो, मनोरंजन और सुविधाएं हो। तो विद्यार्थियों अपना आज का लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। लेसन पूरा नहीं हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। परंतु ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, कहाँ मर्जी आपको शेयर कीजिए इसको, जितना हो आपके शेयर कीजिए इसको। अब लास्ट है याद रखने योग्य बातें। पहली है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ये कंपनियाँ होती है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है
उत्पादन पर कंट्रोल करती है। वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था का सामंजस्य करना, यह वैश्वीकरण कहलाता है। उदारीकरण क्या होता है? सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। निवेश परिसंपत्तियाँ, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जिनको खरीदने में जितनी राशि लगती है उसको निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मुक्त व्यापार, जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के हो तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। निजीकरण, सरकारी कंपनियों को जब योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाता है उसे निजीकरण कहते हैं। WTO इसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार या सरल बनाना है। विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली बहुत बड़ी संस्था है। सेज, किसी विशेष क्षेत्र में एक्स्ट्रा सुविधाएं देकर वो क्षेत्र विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करता है, उसे बोलते हैं सेज। तो विद्यार्थियों, आज अपना ये लेसन 4 पूरा हो चुका है। कल या परसों अपने लेसन के प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे और अपना इसके बाद 10वीं क्लास की 3 किताबें पूरी हो चुकी है। चौथी बुक में बहुत जल्द पूरी कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।